सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसके ग्रुप 15 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन पढ़ने जा रहे हैं और वो है एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के अपर रूप। देखिए पिछले वीडियोस तक अपन ने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज से अपन शुरू कर रहे हैं फास्फोरस और फास्फोरस का पहला ही टॉपिक अपन ले रहे हैं फास्फोरस के अपर रूप। तो देखिए जो फास्फोरस है वो प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब इसकी अबंडेंट क्वांटिटी प्रकृति में पाई जाती है। किस रूप में पाया जाता है ये? फास्फेट चट्टानों के रूप में। फॉस्फेट चट्टाने हैं उनमें फास्फोरस बहुतायत में पाया जाता है। अपन ने जब इस चैप्टर को शुरू किया था तो विभिन्न तत्वों की आपस में तुलना करी तो अपन ने क्या देखा कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन अपर रूपता नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। और समूह 15 के तत्वों में से नाइट्रोजन के अलावा अन्य तत्व हैं वो अपर रूपता दर्शाते हैं। इसका मतलब फास्फोरस भी अपर रूपता दर्शाता है। तो जो फास्फोरस के अपर रूप हैं वो देखिएगा, फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के अपर रूप हैं 3 प्रकार के। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। इन तीनों फास्फोरस के अपर रूप जो हैं ये, इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को P4 के द्वारा इंगित किया जाता है या दर्शाया जाता है। अब सबसे पहले देखें कि इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो प्राप्त किया जाता है, या स्रोत अगर अपन बोले कि इसका स्रोत क्या है, तो देखिए जो फास्फोराइट चट्टानें होती हैं, फास्फोराइट रॉक्स है या चट्टानें हैं जिनमें फास्फोरस की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, उनको 1775 केल्विन तापमान पर मिट्टी व कोक के साथ गर्म करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोराइट चट्टानें जो प्रकृति में पाई जाती हैं उनको अगर मिट्टी व कोक के साथ 1775 केल्विन तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो श्वेत फास्फोरस प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये श्वेत फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। इसकी संरचना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो जो संरचना है वो होती है इसकी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है व्हाइट फास्फोरस। कैसी होती है देखिए, ये 4 परमाणु इस तरह से चतुष्फलकीय संरचना में आपस में जुड़े होते हैं। एक फास्फोरस, दूसरा, तीसरा और चौथा।
4 फास्फोरस है और इनमें बंद कोण का मान, ये बंद कोण भी 60 डिग्री और ये बंद कोण भी 60 डिग्री। तो ये है व्हाइट फास्फोरस P4 की संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये संरचना पूछी गई है। अब देखिए, अपन ने व्हाइट फास्फोरस प्राप्त कर लिया, इसकी संरचना देख ली। अब देखते हैं इसके गुण। गुणों में सबसे पहले देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब भौतिक गुणों की अपन बात करेंगे। भौतिक गुणों में क्या आता है? रंग है, गंध है, जल में विलेयता है। ये भौतिक गुणों में, गलनांक है, क्वथनांक है, ये भौतिक गुणों में शामिल किए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखें रंग। नाम से ही लग रहा है, रंग कैसा है इसका? श्वेत होता है। भौतिक प्रावस्था, भौतिक प्रावस्था ठोस है, लेकिन मोम के समान, मोम के समान ठोस है ये। जैसा मोम होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट होता है वो, इसलिए मोम के समान ये इस तरह का ये ठोस होता है। मोम के समान होने के कारण इसे चाकू से काट सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि भाई सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, वो सॉफ्ट धातु होता है। ये ठोस अवस्था में है, सॉफ्ट अधातु है, ठोस अवस्था वाला, इसे चाकू से आप काट सकते हैं। जल में अविलेय है, इसकी अगर विलेयता देखें तो ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन द्रव अमोनिया, सॉरी द्रव CO2, अमोनिया नहीं, द्रव CO2 में विलय होता है। जल में नहीं घुलता है ये, लेकिन द्रव CO2 में यह घुल जाता है। तो जल में अविलय होने के कारण, आगे देखिए अपन जब इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये तेजी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। तो इसको वायु के संपर्क में आने से रोकने के लिए, नष्ट होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? व्हाइट फास्फोरस को जल में भंडारित किया जाता है या जल में रखा जाता है। जैसे अपन सोडियम को आग पकड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? तेल में रखते हैं। वैसे श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखते हैं। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा, व्हाइट फास्फोरस को जल में स्टोर करते हैं। ये प्रकाश दीप्ति दर्शाता है, मतलब इसको अगर अंधेरे में रखेंगे तो आपको यह चमकीला दिखाई देता है। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक है 317 केल्विन, और जो क्वथनांक है वह होता है 553 केल्विन। गलनांक 317 केल्विन है और क्वथनांक है ये 553 केल्विन होता है। तो ये हैं इसके कुछ भौतिक गुण। अब देखिए इसके रासायनिक गुणों की अपन बात करें तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों की बात करें तो देखिए, अभी मैंने कहा कि जो व्हाइट फास्फोरस है उसको जल में भंडारित करते हैं। अगर इसको खुला वायु में छोड़ दें तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लग जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में धूम्र उत्पन्न करता है, धुआं उत्पन्न करता है। यह धुआं किस चीज का है? देखिएगा, यह है P4 व्हाइट फास्फोरस, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके
P4O10 बनाता है और इस P4O10 का धूम्र उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये धुआं देता है, इसीलिए इसको जल में अपन स्टोर करते हैं। तो ये हो गया पहला रासायनिक गुण। दूसरा देखिए कि व्हाइट फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें व्हाइट फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। ये अपन जब फॉस्फीन पढ़ेंगे तो इसके निर्माण में वापस पढ़ेंगे। तो फॉस्फीन गैस भी अपन व्हाइट फास्फोरस से बना सकते हैं। देखिए P4NaOH का जलीय विलयन ले रहे हैं, वातावरण कैसा है, अक्रिय वातावरण है, क्या बना, फास्फीन बना और साथ में बनता है NaH2PO2। फास्फीन बने यहाँ पे 4 और ये 3, तो ये हो गया 3। तो ये जो PS3 है ये क्या है, फास्फीन है और NaH2PO4 है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। तो फॉस्फीन गैस का निर्माण भी व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं तो इसका निर्माण कर सकते हैं। शर्त क्या है कि यह अभिक्रिया अक्रिय वातावरण में संपन्न होती है। अक्रिय वातावरण का मतलब कोई ज़्यादा क्रिया, जैसे मान लो अगर वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन उपस्थित होगी और वह ऑक्सीजन P4 व्हाइट फास्फोरस से क्रिया करके P4O10 बना देगी और उसका धुआं उठने लग जाएगा। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, अक्रिय वातावरण होना चाहिए। एक और इसका देखिए इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण क्या है, ये विषैला होता है, पॉइजनस है, इसके सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये व्हाइट फास्फोरस विषैला प्रकृति का है, पॉइजनस प्रकृति का है, टॉक्सिक नेचर है इसका। तो ये था व्हाइट फास्फोरस। अब अपन देखेंगे फास्फोरस का अगला अपर रूप लाल फास्फोरस। फास्फोरस का दूसरा अपर रूप है रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस। अब इस लाल फास्फोरस को प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसका जो स्रोत है वो देखिएगा, लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही प्राप्त किया जाता है। लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, श्वेत फास्फोरस है उसको अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो वह लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में, मतलब CO2 है उसका वातावरण अक्रिय है, अक्रिय वातावरण में अगर इसको श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यह लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है।
तो इस तरह से अपन लाल फास्फोरस प्राप्त करते हैं। अब इसकी संरचना, लाल फास्फोरस है इसकी संरचना देखिए, अपन यूं कह सकते हैं कि लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस का ही रेखीय बहुलक है। ये श्वेत फास्फोरस का ही रेखीय बहुलक होता है। तो देखिए संरचना कैसी है इसकी। अपन ने श्वेत फास्फोरस में देखा कि वह एक चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। ये अपन जैसे एक श्वेत फास्फोरस की संरचना बना रहे हैं। ये श्वेत फास्फोरस की संरचना है। अब इसका जो रेखीय बहुलक होगा उसमें देखिए बीच वाले जो ये बंद है ना, ये हटा दो आप, ये हटा दिए तो इधर बंद और इधर बंद, और ये जो व्हाइट फास्फोरस है उसकी एक इकाई और आ गई यहाँ पे। ये फास्फोरस 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 और फास्फोरस, फिर आगे एक इकाई और आ जाएगी, ये फास्फोरस, ये फिर आगे इस तरह से ये विभिन्न इकाइयां आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो ये वास्तव में क्या है, P4 व्हाइट फास्फोरस का रेखीय बहुलक है। लीनियर पॉलीमर है ये, एक सीधी रेखा में श्वेत फास्फोरस की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये संरचना किसकी हो गई, लाल फास्फोरस की संरचना हो गई। अब देखिए अपन देखते हैं इसके गुण। गुणों में अपन दो प्रकार के गुण देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लाल फास्फोरस के गुणों की अपन बात करें तो गुणों में सबसे पहले देख रहे हैं अपन भौतिक गुण। भौतिक गुणों में देखिएगा, लाल फास्फोरस जैसा इसका नाम है, इसका रंग कैसा होगा, लोहे के समान धूसर रंग का होता है। तो इसका जो रंग है वो कैसा है, लोहे के समान धूसर रंग का होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा लाल रंग का होता है। लोहे का जैसा रंग होता है ना, जंग लगा हुआ लोहा, उस तरह का इसका रंग होता है। विलेयता देखें तो यह जल व CH2 कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय है। जल में भी अविलय है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी अविलय होता है। ये प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है। नहीं दर्शाता है मतलब जब ये अभिक्रिया करता है तो इसमें कोई चमक उत्पन्न नहीं होती है। जबकि अपन ने श्वेत फास्फोरस में देखा कि वो प्रकाश दीप्ति दर्शाता है, कि वो जब अभिक्रिया करता है तो उसमें चमक उत्पन्न होती है। जो लाल फास्फोरस है यह फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है। सबसे ज्यादा स्थायी अपरूप है। इसका जो ज्वलन बिंदु है, ज्वलन बिंदु वो होता है 543 केल्विन, मतलब 543 केल्विन तापमान से नीचे यह वायु में ज्वलनशीलता उत्पन्न नहीं करता है, जलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अपन इस लाल फास्फोरस को
वायु में खुला छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं। व्हाइट फास्फोरस को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, वो ज्वलनशीलता दर्शाता है और तेजी से धूम्र उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस ऐसा नहीं करता है। तो देखिए ये हो गया सबसे स्थायी अपरूप ज्वलन बिंदु, जिसका है 543 केल्विन। अब देखें अपन इसके कुछ रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी अपन ने देखा कि जो लाल फास्फोरस है वो वायु के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करता है। स्थायी अपरूप है, क्रिया नहीं करता है, तो इससे क्या होगा, वायु में खुला छोड़ सकते हैं, मतलब भंडारित कर सकते हैं। जबकि श्वेत फास्फोरस को आपको जल में भंडारित करना पड़ता है। लेकिन जब तापमान उच्च कर दें, इसका सूत्र भी, इसकी एक इकाई का सूत्र भी P4 ही है, जिसको मैं यहां लाल फास्फोरस लिख दूं। इसको जब उच्च तापमान मतलब 550 केल्विन तापमान से ज्यादा तापमान पे गर्म करेंगे तो P4O10 इसमें बनता है, लेकिन इसमें चमक उत्पन्न नहीं होती है। जबकि ऐसी ही अभिक्रिया अगर अब व्हाइट फास्फोरस की कराई जाए तो वो सामान्य तापमान पे हो जाएगी और उसमें चमक उत्पन्न होती है, दीप्ति उत्पन्न होती है। ये अविषैली प्रकृति का है, अविषैला है, टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनस नहीं है। लाल फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं करता है। जबकि व्हाइट फास्फोरस है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फास्फीन नामक गैस उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये है लाल फास्फोरस। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस की तुलना कीजिए या इनमें अंतर बताइए। तो आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए आप, कि व्हाइट फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर बताइए। तो अंतर बताने के लिए आप इसमें व्हाइट फास्फोरस को समझेंगे और लाल फास्फोरस को समझेंगे और एक चार्ट के रूप में उसका अंतर लिखेंगे। तो ये आज आपका ये प्रश्न है, ये आपका आज का होमवर्क है। अब देखिए नेक्स्ट अपरूप देखते हैं, ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। फास्फोरस का तीसरा अपरूप है ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। काले फास्फोरस के भी दो अपरूप पाए जाते हैं, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। ये जो अल्फा काला फास्फोरस है और बीटा काला फास्फोरस है, इन दोनों को अपन लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस से प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं अल्फा काला फास्फोरस की, अल्फा काला फास्फोरस तो 803 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में बंद नलिका में लाल फास्फोरस को गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। देखिए लाल फास्फोरस है, इसको अक्रिय वातावरण तापमान कितना है 803 केल्विन और बंद नलिका में गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। अल्फा काला फास्फोरस है, ये अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। अपारदर्शी है, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी संरचना एकंताक्ष या त्रिंताक्ष होती है। अपन ठोसों में देखते हैं कि नहीं, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष संरचनाएं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में 7 क्रिस्टलीय तंत्र में अपन ये संरचनाएं देखते हैं। तो इसकी संरचना कैसी है, एकंताक्ष या त्रिंताक्ष होती है। इसे ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, वायु में इसका ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। मतलब जब अपन गर्म करेंगे तो इसकी ठोस प्रावस्था सीधे ही गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, मतलब आसानी से वायु के साथ क्रिया नहीं करता है ये। तो ये है लाल फास्फोरस, ये है लाल फास्फोरस से प्राप्त अल्फा काला फास्फोरस। अब देखिए अपन बात करें बीटा काला फास्फोरस की, तो अल्फा काला फास्फोरस अपन ने प्राप्त किया लाल फास्फोरस से, बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होगा श्वेत फास्फोरस से। तो दूसरे प्रकार का काला फास्फोरस है बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला। तो देखिए श्वेत फास्फोरस को चार 473 केल्विन ताप पर गर्म करें या गर्म करने पर बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो देखिए श्वेत फास्फोरस और इसको 473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस से अल्फा काला और बीटा काला फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं।
अब देखिए जो काला फास्फोरस है उसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो संरचना देखिएगा, इस तरह की ये शीट संरचना है, शीट के समान, जिसमें ये देखिए षटकोण मैं बना रहा हूं। इस तरह से आप बनाते जाओ। और षटकोण के प्रत्येक मोड़ पर इस तरह से ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस। ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर, इस तरह से संरचना बनती चली जाती है। ये काला फास्फोरस है, उसकी संरचना होती है इस तरह से। काला फास्फोरस है उसमें पी मतलब ये वाला जो बंद कोण है ये 99 डिग्री होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 99 डिग्री का कोण इसमें पीपीपी बंदों में पाया जाता है। काला फास्फोरस है ये धात्विक चमक उत्पन्न करता है, इसकी धात्विक चमक, धातु के समान ये चमक उत्पन्न करता है। तो ये है काला फास्फोरस, जिसके भी दो प्रकार के अपरूप हैं, अल्फा काला और बीटा काला, और उसकी संरचना ये आपके सामने है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लाल और श्वेत फास्फोरस में, तो यहां पे अपन स्टार लगा के उसको देख लें कि अगर लाल फास्फोरस को गर्म करें तो वो क्या है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन से इसको अपन गर्म करें, गर्म करने पर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, और ऊर्ध्वपातन से लाल फास्फोरस की गैस प्राप्त होगी। इस गैस को अगर जल में गुजारते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं, तो श्वेत फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। तो लाल फास्फोरस को गर्म करने पर या ऊर्ध्वपातन करने पर लाल फास्फोरस की जो गैस बनती है उसको जल में से गुजारते हैं, तो उससे पुनः श्वेत फास्फोरस को प्राप्त किया जा सकता है। तो लाल फास्फोरस को अपन ने श्वेत फास्फोरस से प्राप्त किया, और श्वेत फास्फोरस को वापस लाल फास्फोरस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे फास्फोरस के अपर रूप। नेक्स्ट वीडियो में अपन फास्फोरस के कुछ यौगिकों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।